हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ नेपाल, अपने मायके जा रही हूँ और बड़ी दीदी के घर भी जाऊंगी धनगढ़ी। सो उससे पहले मैं महेंद्र नगर में अपने पुराने स्कूल फ्रेंड से मिलूंगी। फटाफट मैंने अपना काम कंप्लीट करके हो चुकी थी रेडी, और यहाँ पर मैंने सारा सामान पैकिंग कर लिया था। जैसे ही बाहर मेरे हस्बैंड जी ने बाइक निकाला तो मैं चली गई थी बाहर गेट की ओर। फिर हम घर से निकलने के बाद पहुंच गए थे बनबसा, जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सामान लेके गई थी अपने दोस्त लोगों के लिए। फिर यहाँ से सामान लेने के बाद भी हम निकल गए थे। मेरे हस्बैंड जी मेरे को गड्ढा चौकी तक छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये आगे नहीं जाएंगे ना। तो यहाँ तो इतनी तेज धूप लग रही थी। जैसे हमने सामान वामान चेकिंग करवाया तो यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ इन भारत में पहुंच गए, और यहाँ गड्ढा चौकी पहुंच गए, जहाँ से अब नेपाल स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर मुझे ऑटो में बिठा के मेरे हस्बैंड जी घर की ओर चले गए हैं, और मैं चली गई हूँ बाजार की ओर। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करके बता दिया मैं तो गड्ढा चौकी पहुंच गई हूँ और तू भी निकल जा। उसने बोला मैं तो ऑलरेडी निकल चुकी हूँ घर से, बस मैं पहुंचने वाली हूँ। फिर मैं यहाँ बाजार में पहुंच गई थी। ये रहा महेंद्र नगर का मेन बाजार। यहाँ पर मैंने रिक्शा ले लिया था, क्योंकि आगे मेरी दोस्त खड़ी हुई थी, मेरे को लेने आने वाली थी। यहाँ पर देख सकते हो मेरी आ गई ये फ्रेंड, स्कूटी लेके आई है। अब हम दोनों तो मिल गए, अब हम जाएंगे तीसरी फ्रेंड के घर। फिर यहाँ से हम जा रहे हैं उसके घर की तरफ। फिर हमने एक जगह पे रुके, थोड़ा कुछ लिया था। फिर यहाँ देख सकते हैं हम पहुंच गए। ये रही मेरी तीसरी फ्रेंड। सो गाइज, हम बहुत सालों बाद मिले हैं सच में गाइज। शादी से पहले भी हम इधर उधर थे, अब शादी के बाद भी नहीं मिले थे। आज हमने कितने सालों बाद प्लानिंग की साथ में मिलेंगे बोल के। फिर तो उसके बाद हमने यहाँ पर पहले तो चटपट खाया, क्योंकि उसने ऑलरेडी बना के रखा था, बहुत टेस्टी बनाया था गाइस सच में। उसके बाद इसने बोला पहले खाते हैं, फिर उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद उसने मोमो और चाउमीन लेके आई थी, साथ में बैठ के खाने भी लग गए थे और बातें भी करने लग गए थे गाइस। क्या बताऊं, यही होता है दोस्त लोग अगर परसों बाद मिले ना, बहुत सारी बातें होती है जो खत्म ही नहीं होती है। फिर बात करते करते ना हमें ना बहुत टाइम हो गया था यहाँ बैठा हुआ, मतलब 5 बज गया था समथिंग, क्योंकि मैं 11 बजे पहुंच गई थी ना इसके यहाँ। तो मैंने बोला यार बहुत हो गया, आप घर की ओर चलते हैं, क्योंकि मुझे भी मायके जाना है, टाइम से पहुंचना है। यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने स्कूटी स्टार्ट कर दी थी। मैं इससे कह रही थी यार अब नेक्स्ट टाइम हम रुकने के हिसाब से आएंगे और आराम से बहुत सारी बातें करेंगे। फिर ये कह रही थी ठीक है, नेक्स्ट टाइम रुकने के हिसाब से ही आना बोल रही थी। मैंने बोला पक्का। फिर ये देख सकते हैं हम स्कूटी में जा रहे थे, तो ये दूर तक हमें टाटा करने में थी, तो हम यहाँ से निकल गए थे अब दहीजी की ओर। दहीजी पहुंचने के बाद ये कहने लगी चल मैं तुझे ऑटो में बिठा के आती हूँ, तुझे पहले ऑटो में बिठाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर ये आगे चले गए, तो हमारे साथ एक और सरप्राइज हो गया। यहाँ पर मिल गई थी हमारी एक और फ्रेंड। शायद ये यहाँ किसी काम से आई थी, तो आज अपने मायके जा रही थी 2-4 दिन के लिए। तो ये हमें ऑटो में बैठी हुई मिल गई थी। तो यहाँ पर देखो हमने बहुत सारी बातें भी की थी। फिर नीसो हमें ऑटो में बिठा के ये चली गई थी अपनी घर की ओर, हम आ गए थे अपने घर की ओर। फिर रास्ते भर हमने बहुत सारी बातें की, और इससे मैं पूछने लग गई थी कैसे है तेरी लाइफ। तो ये भी मेरे से बहुत सारी बातें कर रही थी। हमें पता ही नहीं चला बात करते करते कब हम गाँव में पहुंच गए थे। फिर ऑटो वाले भैया ने पहले मेरी फ्रेंड को उसके मायके घर में छोड़ा, फिर उसके बाद मेरे को छोड़ा मेरे मायके घर में। सो यहाँ पर मेरा भाई आ गया था, उसको आशीर्वाद देने के बाद उसने ऑटो से सामान निकाला। फिर मैं सरासर अंदर चली गई थी। यहाँ पर मेरा छोटू सा बेटा है जिसने मेरे से आशीर्वाद लिया। फिर यहाँ देख सकते हैं मेरी बहन कैसा कर रही है, आप सभी को हाय हेलो कह रही है। सो गाइज मैं तो